अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पोको का एक नया फ़ोन आने वाला है पाकिस्तान में, यानी पोको X3 NFC वाला यूनिट जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। एक इसका पोको X3 वाला वेरिएंट भी आएगा जिसमें 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। वो हो सकता है पाकिस्तान में आपको देखने को अभी ना मिले। दोनों में फ़र्क आपको सिर्फ ये मिलता है कि NFC के जो बगैर आ रहा है उसमें 6000 mAh की बैटरी है और NFC वाले में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन आपको सेम ही देखने को मिलती हैं और प्राइस आपको जो इसकी देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट 50,000 तक होने वाली है। तो 50,000 से कम ज़्यादा हो सकती है। फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें चिपसेट आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है जो कि कोई भी फ़ोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा जिस प्राइस में ये आएगा। तो अगर आपका बजट कोई 50,000 के आसपास है, 40,000 या 45,000 तक कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो अभी वेट कर सकते हैं। इस वाले फ़ोन का तगड़ा चिपसेट आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें अगर हम डिस्प्ले इसका देखें, इसमें IPS LCD वाला डिस्प्ले है, 6.67 इंच का फुल HD की रेजोल्यूशन है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट है। HDR10 की सपोर्ट आपको मिल जाती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। इसमें आपको जो चिपसेट मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 732G वाला होने वाला है, जिसकी परफॉर्मेंस आपको 720G और 730G वाला जो चिपसेट है उससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती है CPU और GPU दोनों के मामले में। इसमें आपको ऑक्टा कोर का CPU मिल जाता है 2.3 गीगाहर्ट्ज वाला और एड्रीनो का 618 वाला इसमें GPU आपको मिलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बूस्ट किया गया है। तो गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छे जो ग्राफिक देगा। इस फोन के अंदर आपको रैम और स्टोरेज के दो वेरिएंट मिल सकते हैं, जहाँ फिर पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट आ सकता है 6GB रैम 128GB की स्टोरेज वाला। इधर आपको LPDDR4X वाली रैम मिलेगी और UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप है। बैक पे 4 कैमरे मिलेंगे जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जो कि सोनी का लेंस है IMX682 सीरीज वाला, जो कि आपको आई थिंक सैमसंग गैलेक्सी M31s में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो रियलमी की 7 सीरीज देखने को मिलती है उसमें ये वाला लेंस यूज किया गया है। तो काफी अच्छा आपको कैमरा दिया जा रहा है और साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर, 4 के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है 30 FPS में, 720 पिक्सल में आपको 960 FPS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको स्लो मोशन के साथ काफी तगड़ी वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट पे कैमरा आपको मिलेगा, बहुत ही स्मॉल मिड के अंदर 5 होल में आने वाला है। इधर आपको स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली है, स्टीरियो स्पीकर आपको डबल स्पीकर देखने को मिलेंगे। इसमें टाइप सी का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड बटन में देखने को मिलेगा। 5160 mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। 65 मिनट के अंदर 100% आपकी बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वाले फोन के अंदर आपको फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट दी गई है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है और बैक पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगी, यानी पॉलीकार्बोनेट की बैक है। तो काफी अच्छा है। अगर प्राइस इसकी 50,000 से कम होती है तो फोन किलर किस्म का होने वाला है, गेमिंग वालों के लिए भी और ओवरऑल तमाम यूजर के लिए जो कि कैमरा फोन लेना चाहते हैं। काफी अच्छा हो कैमरे के लिए भी और व्लॉग वगैरह जिसने शूट करने हो उसके लिए भी ये तबाही फोन रहेगा। 50,000 से अगर कम प्राइस में आता है पाकिस्तान के अंदर आपको ये वाला फोन 1-2 वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट 50,000 तक का है तो वेट कर लें इस वाले फोन का, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आपको ये फोन मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट भी आप वीडियो को देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।